बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें हम लोगों ने जावा का कुछ कोड समझना है। जो आपने फ़ाइल जमा करवानी है वो डॉक में होगी या डॉक एक्स में, मतलब आपने कोड यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। 12 तारीख लास्ट है, 13 को भी जमा करवा सकते हैं। 12 और 13 को मेरे पास रश होगा, मैं आपकी असाइनमेंट बना के दूंगा पेड। और बहुत सारे लोगों की तो रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है CS506 की, तो मैं हाज़िर हूँ क्योंकि असाइनमेंट आसान है लग रही है मुझे। और इस असाइनमेंट में हमने 2 सर्वलेट बनाने हैं और उनके भी सिर्फ 2 फंक्शंस बनाने हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कोड ही सेंड कर दें। नो नीड टू सेंड कंप्लीट कोड, जस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट और उस कोड का सैंपल दिया हुआ कि इनको फिल करके दे दें। तो अगर आप कहते हैं तो यहीं फिल कर देंगे, अगर कहेंगे तो पूरा कोड ही सेंड कर देंगे उनको, कौन सा मसला है। हम लोगों ने जो काम करना है वो कुछ इस तरह का बनाना है, लेकिन ये जावा का सर्वलेट ही बनेगा। इनिशियल बैलेंस, ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन अमाउंट, और सेकंड ये मैसेज आएगा नेक्स्ट डे। और यानी ये 4 वेब पेजेस बनेंगे, 4 वेब पेजेस ऐसा कोड होगा। और चलते हैं, मैंने इसको बनाया है नेटबीन्स के अंदर, और जावा की 12 एप्लीकेशन है। इसमें एक इंडेक्स पेज होता है और एक बैलेंस सर्वलेट है, एक ट्रांजैक्शन सर्वलेट है। हम इंडेक्स पे खड़े होके इसको रन करते हैं, और इसमें अपाची होना ज़रूरी है, जावा होना ज़रूरी है, गोल्डफिश सर्वर मेरा चल रहा है। तो ये सारा कुछ चलेगा तो तब ये रन होगा, अदरवाइज़ इसमें इशू आएंगे। और ये देखें जी, उधर आएगा लोकल होस्ट सर्वर, ट्रांजैक्शन आ गई है, इनिशियल बैलेंस लिखें जी 75,000 या जितना भी लिखना है आपने। डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करें, डिपॉजिट हम लोग मैं वही करने की कोशिश करता हूँ, 25,000 सबमिट किया, न्यू बैलेंस इज़ 1 लाख। और हम वापस जाते हैं, उसे मैं कहता हूँ भाई जी विदड्रॉ करना है। 75,000 से मैंने 25,000 विदड्रॉ कर लिया तो 50,000 रह जाएगा। तो 75 में से 25 जाना है तो 50 रहना है, 75 में 25 जमा होना है यानी डिपॉजिट होना है, तो वो 1 लाख बनेगा। तो इस तरह हमने रन करना है। ये सिंपल HTML नहीं है, दिस वन इज़ गोइंग थ्रू जावा एप्लीकेशन, और आप इसको और अच्छा भी बना सकते हैं एज यू विश। बट उन्होंने ये डिमांड नहीं की हुई, हमें इंडेक्स जमा नहीं करवाना। अगर करवा देंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको पेज को आपको दिखा दूँ कि ऐसे ही आप लोगों ने मुझे कहना है कि ये बनाया नहीं है या इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे। ये लास्ट टाइम कितने लोगों ने मुझसे बनवाई थी, ये उसका धंधा चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने इस दफ़ा जो बनाई है वो कोड कहाँ गया, उसका फ़ोल्डर कहाँ पे है, मुझे वो चाहिए। मुझे मैं इधर इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं चाह रहा था कि ये पेज मुझे मिल जाता कि ये इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेक कर लूँ ये कहाँ पे बना है। गलत जगह तो पता नहीं बन गया। डी ड्राइव में CS508S2, ये मैंने जावा एप्लीकेशन बनाई तो है। अब ये पता नहीं क्या इशू कर रही है। ये है तो वही S22, लेकिन चले मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि मेरे PC में बहुत कुछ चल रहा है तो इशू आ रहा है इसमें। जावा एप्लीकेशन इसमें क्यों नहीं शो हो रही। अच्छा, मेरा ख्याल है ये 508 में चली गई है। ओ ओ ओ जावा एप्लीकेशन 12, हाँ ये 508 में चली गई है क्योंकि उनका भी था। इसमें मैं आपको क्यों खपा रहा हूँ इसके अंदर, इसकी सिंपल वजह यही है कि मैं आपको कोड ज़रा सादा तरीके से Notepad++ में कलरफुल तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। तो मुझे इशू ये था, अभी नोटपैड में चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप आसानी से इसको देख लें। होप सो जिन लोगों ने सब्र किया उनको मिल जाएगा नाम। अब आप यहाँ पे इसका ले लें स्क्रीनशॉट या जो भी करना है। H1 लगाया हेडिंग के लिए, ये फॉर्म बनाया, यहाँ पे ही गड़बड़ होगी। जो जावा की एप्लीकेशन है वो लिखेंगे, सर्वलेट का नाम लिखेंगे, मेथड पोस्ट लिखेंगे, और इनिशियल बैलेंस, ये तो फिर आगे लेबल है, इनपुट टाइप है, लेबल है, ये ड्रॉप डाउन है डिपॉजिट और विड्रॉ का, और ये ट्रांजैक्शन है, ये नंबर है, मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ, और इसमें मतलब मैं इतनी अर्जेंसी में था कि मैं चाह रहा था कि बस रन हो गया तो मैं आपको दिखा दूं।
ये जावा के वो दोनों सर्वलेट हैं, तो उनको हम लोग खोल लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में खोलेंगे क्योंकि ये बैलेंस सर्वलेट मैंने खोल लिया। ये इतना सही कोड है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओ नहीं, हमने यार जितना कोड भेजना है ना वो ये वाला है प्रोसेस रिक्वेस्ट का, और ये सारी चीज़ें। सर्वलेट का नाम यहाँ से क्लास शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने कहा है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंड करनी है आपने, और उसके बाद ये वो पेज है, और डू गेट डू पोस्ट, ये प्रोसेस वाला असल में होना चाहिए कि वो प्रोसेस वाला। तो ये कोड है उसका, अपडेटेड बैलेंस एंड सो ऑन, ये चीज़ें उधर आ जाएंगी। आप लोग इसको देख लें, ये सही है। और आपको नेक्स्ट जो है वो आपको ट्रांजैक्शनल सर्वलेट शो कर देंगे, और उसके लिए भी हम नोटपैड ही खोलेंगे। ट्रांजैक्शन सर्वलेट आ गया, और ट्रांजैक्शन सर्वलेट में हम ये चीज़ें यहाँ से सर्वलेट @ क्लास का नाम ट्रांजैक्शन सर्वलेट, ये उसकी प्रोसेस रिक्वेस्ट आ गई, और उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखनी है, और डबल अपडेट बैलेंस यहाँ पे वो अपडेट करेगा ट्रांजैक्शन में से वो ट्रांजैक्शन अमाउंट प्लस या माइनस करेगा, और डिपेंडिंग ऑन के वो किस तरह की टाइप है, ट्रांजैक्शन टाइप। और रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट उसका अपडेटेड बैलेंस दिखा देगा। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब हम इधर वैसे तो उन्होंने मेरा ख्याल यही मांगा हुआ है रिक्वेस्ट वाला, मैं तो डू गेट भी डू पोस्ट भी सेंड करता हूँ, और इनके वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लेते हैं, और दैट्स इट। और डू गेट डू पोस्ट, ये उसका स्क्रीनशॉट भाई ले लें, किसी को अगर रह गया जी नहीं जी हमें नज़र नहीं आया, ये उनके लिए है, यहाँ से आप देख लें, और ये उनके लिए है जी पूरा कोड। आई होप सो कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, जिन लोगों ने पेड बनवानी हो वो आ जाइएगा। थैंक यू।